नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 जहां पर आयोजन हो रहा है वही कुंभ क्षेत्र में। 144 वर्षों बाद दिव्य महाकुंभ का ऐसा दुर्लभ योग बना है जिसे संतों ने मानव कल्याण के लिए शुभ बताया है। महाकुंभ में आए संतों और श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। बात करेंगे श्री राजकुमार दास जी महाराज बल्लभा कुंज अयोध्या जी से, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कुंभ की महत्ता क्या है और 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ में कितना भव्य संतों का आगमन हुआ है और किस तरह से ये संतों के लिए, समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो देश विदेश से इस बार कुंभ में स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजन करने के लिए, अर्चन करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कितना खास होने वाला है। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। है और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आपसे आशीर्वचन है। नेशन 27 का आज ऐसे पवित्रतम स्थल से, जो कि तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयागराज को, ऐसे पावन स्थल से जहाँ गंगा जमुना त्रिवेणी है सरस्वती की, इस प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ, जो कि विगत काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, अभी प्रथम स्नान होने को है। हम लोग श्री राम बल्लभा कुंज का सेवा शिविर है, श्री वेदांती नगर सेवा शिविर, यहाँ पर विराजमान है हमारे दशरथ महल के और मंगल पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री कृपालु राम भूषण दास जी महाराज, हमारे दिनेश तिवारी जी वकील साहब, हमारे अन्य सभी लोग आश्रम के वैदिक गण हैं, आचार्य हैं, साधु संत से पधारे हैं। 1 महीने पर्यंत यहाँ कल्पवास होगा और मैं न्यूज़ चैनल को खूब बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि ऐसे पावन स्थल से आप शुभारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में सनातन जगत का जो कहीं ना कहीं सत्य एक व्यापक रूप से है, कुंभ क्षेत्र का साधु संतों की परंपराएं हैं, अखाड़े दौरों की परंपराएं हैं, उसको आप दिखाएंगे, संतों से मिलेंगे और पूरे देश दुनिया के जो सनातन के धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु जन हैं, उन्हें संतों का आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जी महाराज जी, जिस तरह से देखा जाए इस बार का कुंभ कई मायनों में विशेष माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार का जो योग बना है वो गजब का योग बना है, तो ये किस तरह का है वो थोड़ा बताएं। निश्चित रूप से ये अमृत महाकुंभ है, जो कि विगत करीब 144 वर्षों के बाद ये ऐसा महायोग ज्योतिष खगोल शास्त्र के अनुसार घटित हो रहा है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ स्नान दान पुण्य करेंगे वो अनंत अनंत गुना उन्हें पुण्य के भागी होंगे और ऐसा अवसर किसी के जीवन में दोबारा, क्योंकि मनुष्य की तो एक आयु निर्धारित है, उसी हमारे यहाँ है कि जीवित शरदः शतम, अधिकतम पुरानी पीढ़ी है वही 100 वर्ष तक चल रही है, नहीं तो बीच में ही लोगों का अवसान होता है। तो ये जीवन का एक अभूतपूर्व संयोग है जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए, जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं और दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए महाराज जी, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन्होंने सनातन संस्कृति को लेकर के इस बार के कुंभ को विशेष बनाने का प्रयत्न किया है। तमाम व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं संतों महात्माओं के लिए, आने वाले भक्तजनों के लिए। तो इसको आप सनातन संस्कृति को देखते हुए किस तरह का प्रयास मानते हैं? इस कुंभ के माध्यम से सनातन संस्कृति की जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसकी पुनर्प्रतिष्ठा और पुनर्उद्भाषित हुआ है ये महाकुंभ के माध्यम से। और हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय से बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं संत समाज की ओर से। और ठाकुर जी श्री हनुमान जी महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखें, जिससे सनातन जगत का जो ध्वज है वो लहराते रहें पूरे विश्व में। जहाँ तक बात किया जाए योगी जी की, तो हम लगातार पूरे कुंभ क्षेत्र में घूम रहे हैं और संत समाज की तरफ से एक आवाज़ उठ रही है कि आने वाले वक्त में योगी जी इस देश के नेतृत्वकर्ता बनने वाले हैं और देश कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। देखिए, भारत को आर्यावर्त कहा गया है।
ये तो बीच में कुछ आक्रांता आक्रमणकारी आए जिनकी वजह से भारत की हमारे सनातन परंपराओं को धूमिल करने का कार्य किया गया उनके द्वारा। और ये जो समय है अभी भारत के लिए स्वर्णिम काल है और आदरणीय योगी जी महाराज देश के शीर्ष नेतृत्व की क्षमता है उनके अंदर, वो संभाल सकते हैं। आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक बात किया जाए हिंदू राष्ट्र की, तो क्या संत समाज इस बार के इस महाकुंभ से इस रास्ते पे देश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या आशीर्वचन दे रहे हैं उन राजनीतिज्ञों को जो इसमें सक्षम हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? जन जन में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हिंदू राष्ट्र और किसको कहेंगे आप? ये सनातन का ही उद्भव है और ये आदरणीय योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ही योगदान है कि जो हमारा देश शीर्ष पर जा रहा है। हम चलते चलते चाहेंगे जो हमारे चैनल के नेशन 27 के जो व्यूअर्स हैं, जो प्रथम व्यूअर्स हैं, जो महाकुंभ से आपके आशीर्वचन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आशीर्वचन देंगे? सभी लोग आपके इस चैनल से जुड़ें और सनातन से जुड़े रहें, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म में हम स्थित रहेंगे तभी हमारा हर तरह का विकास होगा और हम मजबूत बने रहेंगे। सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजकुमार दास राजू महाराज जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना आशीर्वचन दिया है नेशन 27 की पूरी टीम को, पूरे व्यूअर्स को, और कहा है कि आने वाले समय में देश हिंदू राष्ट्र भी होगा और योगी जी जिस तरह से कुंभ में लोगों के लिए व्यवस्था की है वो वास्तव में काबिले तारीफ है।